हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनूप। दोस्तों, L2 एम्पुरान नाम का नया मलयालम फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, इस फिल्म के सेकंड हाफ में एक मोमेंट है जहां पर मंजू वारियर के ऊपर अटैक होता है वाइल शी इज़ ऑन स्टेज। उन पर अटैक होता है और मंजू वारियर दौड़ लगाती है, भागती है टू एस्केप फ्रॉम दैट अटैक एंड गुंडे जो है उनके पीछे पड़ते हैं। गुंडे भाग रहे हैं, मंजू वारियर भाग रही है और भाग भाग के दौड़ लगा के मंजू वारियर जंगल में घुस जाती है। और एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर मंजू वारियर स्लिप होके गिर जाती है एंड विलन्स जो है, जो भी गुंडे हैं, वो घेराव करते हैं मंजू वारियर को और एक विलन ऐसे बंदूक लगाते हैं उनके सर पर। अब वो मोमेंट पे दोस्तों, वाइल शी इज अबाउट टू बी शॉट डेड, देयर सडनली अपीयर्स अ लाइट इन दिस पिच डार्कनेस एंड हु कम्स, हु एंटर्स, इज इट गॉड और इज इट डेविल? वो जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन लेट मी टेल यू, वो जो मोमेंट है, वो जो सीन है, वो जो अपीयरेंस है, वो जब आप देखोगे बड़े पर्दे पर, आप सीटियाँ और तालियां बजाओगे, यू विल क्लैप, यू विल विसल एंड यू विल से दिस इज द पैसा वसूल मोमेंट दैट आई हैव बीन वेटिंग टू वॉच इन L2 एम्पुरान। सुपर्बली डायरेक्टेड, सुपर्बली एग्जीक्यूटेड, सुपर्बली एक्टेड। एंड वो जो सीन आप जब देखोगे थिएटर में, वो सीन आपको एलिवेट करेगा। एज अ व्यूअर यू विल बी एलिवेटेड। दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड फॉर मी दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट इन L2 एम्पुरान, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों, अब फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं, मुझे फर्स्ट हाफ ओके ओके लगा, सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर लगा। इन टोटलिटी मुझे ये फिल्म L2 एम्पुरान अ गुड डिसेंट वॉच लगा। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही एक मैग्नम ओपस फील है। अब एक्टिंग भी सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन अगर मैं स्टोरी की बात करूं दोस्तों, मुझे क्या लगा ना, सबसे जो एक चीज़ जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा वो ये है कि फर्स्ट हाफ में आप रुकते हो लालेटन के एंट्री के लिए, मोहनलाल के एंट्री के लिए। सी, आप मोहनलाल के फिल्म के लिए आए हो मोहनलाल को देखने के लिए, लेकिन मुझे लगा डायरेक्टर पृथ्वीराज ने मोहनलाल का एंट्री बहुत डिले कर दिया, बहुत लेट कर दिया। मतलब मैं 15 मिनट रुका, आधा घंटा रुका, 45 मिनट रुका, 60 मिनट रुका, आई वेटेड फॉर मोर देन एन आवर, देर स्टिल नो साइन ऑफ लालेटन। 1 घंटे के बाद लालेटन आता है, बहुत ही डिलेड एंट्री हो गया उनका। तो वहां पर मुझे लगा थोड़ा गड़बड़ हो गया। एंड दूसरा एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिल्म जिस तरह से शुरू हुआ ना, पहला आधा घंटा तो फिल्म हिंदी में चलता है। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि मैनेजर दौड़ के मेरे पास आया और मुझे बताया, सर आपको बता दूं ये फिल्म पहला आधा घंटा हिंदी में चलेगा। मैंने पूछा क्यों? नहीं, क्योंकि फिल्म ही ऐसा है, ओरिजिनल में ही ऐसा है कि हिंदी में ही पहला आधा घंटा चलता है। तो आप ऐसे मत समझिए कि हम आपको हिंदी वर्जन दिखा रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, बट एट दैट टाइम वाइल आई वॉज वॉचिंग द हिंदी डायलॉग्स, हिंदी सीक्वेंसेस अनफोल्ड, मुझे तो हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आता है। आई लव हिंदी, नो डाउट अबाउट इट। बट आई फील यार, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में फिल्म बना रहे हो तो रीजनल लैंग्वेज को मैक्सिमम रखो, बाकी लैंग्वेजेस को बहुत स्पेरिंगली इस्तेमाल करो। तो मुझे ऐसा लगा मे बी पृथ्वीराज मिस्ड अ ट्रिक और टू देयर। आधा घंटा आप हिंदी में नहीं चला सकते हो एक मलयालम फिल्म को। हाँ, हालांकि मलयालम सबटाइटल्स आता है, बट बहुत सारे मलयाली ऐसे भी होंगे जिनको ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आता होगा। तो पता नहीं उनको क्या फील हुआ होगा वो टाइम पे। तो वो मुझे लगा एज अ व्यूअर, मुझे लगा कि मलयालम में ही पूरा फिल्म होना चाहिए था, हिंदी बहुत कम होना चाहिए था। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, कोई और भी लैंग्वेज मलयालम फिल्म में बहुत कम होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा, हिंदी फिल्म में अगर आप आधा घंटा मलयालम रखोगे तो दैट विल नॉट वर्क, नो। तो मुझे लगा वहाँ पे एक ट्रिक मिस किया पृथ्वीराज ने। बट लेट मी ऑल्सो से दिस, वो जो एक आधे घंटे का सीक्वेंस है, स्पेशली 20 मिनट का जो एक वायलेंट एक्शन सीक्वेंस है, वहाँ पे थोड़ा आपको मार्को फिल्म शायद याद आ जाए। बट लेट मी से दिस, दैट ऑल दोज सीक्वेंसेस, द वायलेंस, द एक्शन, द विलनी दैट यू सी, those things have been very well directed by Prithviraj. It creates the necessary impact. You start to hate the villain for whatever he is doing on screen. Very well directed, very well executed by Prithviraj, no doubt about it. अब उसके बाद आप रुकते हो लालेटन के लिए, बट लालेटन को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड देन यू सी व्हाट द पॉलिटिक्स आर। टोविनो थॉमस क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्या कर रहा है, मंजू वारियर क्या कर रही है, अब जो विलन है अभिमन्यु, उनका क्या इंटीग्रेशन है पूरे प्लॉट में। एंड ऑल्सो एक सवाल आपके मन में आएगा, जो आप वो जो वायलेंट एक्शन सीन में जो एक दृश्य आप देखते हो एक लड़के को लेके, आप सोचते हो यार ये किसका बैक स्टोरी है, ये भी आपके मन में चलेगा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा मेन प्लॉट में। तो ये सारा सवाल आपके मन में उठेगा। बट एज अ व्यूअर यू वांट टू सी लालेटन का एंट्री। एंड फाइनली बहुत टाइम के बाद जब लालेटन आता है, यू फील नाइस, बहुत ही अच्छा, स्टाइलिश, स्लीक,
ऑरा वर्दी एंट्री मिला है लालेटन को, नो डाउट अबाउट इट. बीजीएम वगैरह, व्हेन यू सी लालेटन लुकिंग डैशिंग, हैंडसम, स्टाइलिश, वेरी वेरी गुड टू वॉच. यू फील वेरी वेरी गुड. बट उसके बाद मुझे लगा फर्स्ट हाफ में बहुत सारा ऐसा मोमेंट्स था जहां पर फिल्म थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा खिंच जाता है, थोड़ा ड्रैग होता है. बट वेन एवर लालेटन इज ऑन स्क्रीन यू एब्सोल्युटली एंजॉय इट. सेकंड हाफ इज रेसी एंड पेसी एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ. ब्रीजी है सेकंड हाफ. बट देन अगेन आई विल टेल यू समथिंग यार. क्लाइमैक्स में मुझे ऐसे लगा यार एक विलन को मारने के लिए एक ही हीरो का जरूरत था. It should have been a Laletan climax, but it is slightly diluted because of the appearance of someone else, presence of someone else. वो मेरे को उतना जमा नहीं दोस्तों. I wanted to see a Laletan climax. तो वो थोड़ा मिस किया मैं, क्योंकि देखो यार विलन थानोस नहीं है कि आपको बहुत सारे सुपर हीरो चाहिए उनको मारने के लिए यार. तो एक ही हीरो का जरूरत था. That hero should have been Laletan according to me. But still, decent climax is what I thought. The production value overall is very very good, and whatever happens towards the end. All those things will make for a decent watch. That is what I felt. But also I have to say this दोस्तों, I have to say this. एक ऐसा एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक ट्रिक है जो मुझे लगता है कि पृथ्वीराज शायद मिस कर गए. वो ये है कि यार थोड़ा फॉर्मूला एक रिवेंज ड्रामा बना दिया उन्होंने टुवर्ड्स द एंड. तो ऐसा लगा कि यार ये नॉर्मल फॉर्मूला वाला रिवेंज ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है. तो वो मुझे लगा ठीक ठाक ओके ओके लगा. आई वॉज not that impressed here. So I thought Murli Gopi ka writing, Murli Gopi is a fabulous writer, but I think unka writing should have been and could have been much better. Could have been and should have been much better is what I felt. Acting performances, Laletan rocks. Laletan ka swag, charisma, aura is absolutely superb. Very very good to watch. Dialogue delivery यार Laletan है यार, legend है, क्या ही हम बोले. बट एक चीज़ मैं कहूँगा अगेन, राइटिंग. आपके पास Laletan है तो ऐसा कोई सीटी मार ताली मार डायलॉग दीजिए ना. वो मुझे थोड़ा मिसिंग लगा यार. एक भी ऐसा सीटी मार ताली मार डायलॉग लालेटन को मिला नहीं है, तो वो थोड़ा हो सकता था. इज व्हाट आई फेल्ट. मंजू वॉरियर सुपर्ब. लेट मी टेल यू, आफ्टर लालेटन इफ इट इज समवन हु रियली शाइन्स इट इज मंजू वॉरियर. मंजू वॉरियर टेक सेंटर स्टेज. देयर इज दिस वन मोमेंट, वन स्पीच बाय मंजू वॉरियर दैट इज ब्रिलियंट. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मोमेंट्स इन द फिल्म. Apart from the other scene that I mentioned right at the very beginning, the Sitimar Talimar scene, the second Sitimar Talimar scene belongs to Manju Warrior when she delivers that terrific speech. What natural screen presence, what natural effortless dialogue delivery, what a natural actress is Manju Warrior. You realize she is no less than a lady superstar when it comes to acting in the Malayalam film industry is what I will say. That is what Manju Warrior is. Superb scene by Manju Warrior. उसके बाद दोस्तों Tovino is okay, Tovino is good, decent. पृथ्वीराज का कैमियो है, that's also good and decent. सूरज वंजारामूड है, उनका एक हिंदी स्पीकिंग मोमेंट है दोस्तों. वो हिंदी जिस तरह से बात करता है सूरज वंजारामूड, वो ब्रोकन हिंदी, वो देख के आपको जगदी याद आ जाएगा फ्रॉम किलकम. जगदी का हिंदी फ्रॉम किलकम, वो जरूर आपको याद आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. देयर इज दिस one foreigner girl, Andrea उनका नाम है. She looked beautiful and acted beautifully as well. बाकी performance wise everyone has done a good job. Abhimanyu as the villain is also good, as the villainy that he portrayed on screen. You would love to hate him. So very very nicely done. Overall, this is a film that you should go and watch in theater to get the theater experience. I'm going with 3 stars for L2 Empuran. आप भी जाइए थिएटर में देखिए, और थिएटर में देखने के बाद मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. मैं तो चाहूँगा कि फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, लूसीफर से ज़्यादा बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, ये मैं चाहूँगा L2 एम्पुरान के लिए. और ये भी बता दूँ दोस्तों, लास्ट में L3 में क्या कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा, उसका भी एक झलक आपको इस फिल्म के अंत में, एंडिंग में आपको दिखाई देगा. तो जाइए देखिए L2 एम्पुरान थिएटर में, और देखने के बाद मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो. और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरा यूजर नेम है बॉलीवुड वाला. चलिए टाटा.